नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा करने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव की तारीख की घोषणा का स्वागत करते हुए दिल्ली वासियों से अपील की कि वे ऐसी सरकार का चुनाव करें जो उनके जीवन स्तर में सुधार लाने, भ्रष्टाचार से लड़ने, प्रदूषण कम करने और उनके रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को सही और सक्षम नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए जो राष्ट्रीय हित और राजधानी की समृद्धि के लिए काम कर सके। देखिए, पिछले 10 साल में एक पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार में आकर के अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस या ईमानदारी का पुतला दिखाने की कोशिश की थी। अब उनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब हो गया है। दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जान और पहचान चुकी है। देश के अन्य प्रदेशों में भी जब उन्होंने प्रयास किया, देश की जनता ने सर्वथा उनको नकार दिया। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अब के बार के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को समूल रूप से दिल्ली से विदा करने की तैयारी दिल्ली की जनता ने कर ली है। लोकसभा के चुनाव में हम सभी लोकसभा सीटों में बड़े बहुमत के अंतर के साथ में जीते हैं। इस बार विधानसभा में भी कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ में खिलेगा। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत शानदार तरह से कहा कि एक आपदा आई हुई है। वो आपदा ऐसी है जो लोगों को भ्रमित करती रहती है, बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन काम बहुत छोटे करती है। और देश की राजधानी को बुनियादी जरूरतों से, पीने का पानी हो, बिजली हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, स्कूल हो, हर तरह से देश की राजधानी पिछड़ती जा रही है। वहां के लोग परेशान हैं और वो दिल्ली के सभी लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकारें हैं, किस तरह से वो प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर निवेश भी हो रहा है और तेज प्रगति भी हो रही है। दिल्ली इससे वंचित नहीं रहेगा और इस आपदा का प्रबंधन जनता ही करेगी।